जब कंपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस गेन करना चाहती है, यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट लाकर, एंड कंपनी इन यूनिक प्रोडक्ट से कंपेटिटिव स्कोप का ब्रॉडर टारगेट अचीव करना चाहती है, तो इस स्ट्रैटेजी को डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी कहते हैं। यानी कि एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है? डायग्राम में देखिए, डायग्राम क्या कहता है। हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं, जिस पॉइंट को आपको डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में लिखना है, और यह है पॉइंट नंबर 1। तो जब भी डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना हो तो इन पॉइंट को आपको याद करके लिखना है। डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या है, डायग्राम में देखिए। कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी में क्या है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड सर्विस, और ऊपर जाके देखिए क्या है? पूरा का पूरा ब्रॉडर टारगेट। तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि जब कंपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस गेन करने के लिए, स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस गेन करने के लिए या गेन करना चाहती है, यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट लाकर, एंड कंपनी इन यूनिक प्रोडक्ट से कंपेटिटिव स्कोप का ब्रॉडर टारगेट अचीव करना चाहती है, तो इस स्ट्रैटेजी को, इस फॉलोड स्ट्रैटेजी को डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी के नाम से हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में कंपनी रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स और कंज्यूमर को टारगेट करती है। तो अगर सवाल आता है कि डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में कंपनी टारगेट इनसेंसिटिव customers for price, correct or incorrect? Answer is correct. Price insensitive consumers and buyers का मतलब होता है वह buyers जिस पे प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग नए नए चीजों के कायल होते हैं, बस इनको नोवेल्टी मांगता है। मनी नो इशू, न्यू थिंग्स। रदर ये वो कंज्यूमर्स हैं जिनको अंदर एक फील होती है कि ज्यादा पैसा बोले तो अच्छा क्वालिटी। पॉइंट नंबर 3 जो डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिकनेस कुछ भी हो सकता है जिसके लिए प्राइस देंगे। जैसे कि इवन अ गैस माइलेज, लोग अटैच्ड हो जाते हैं इस यूनिक फीचर से और लॉयल हो जाते हैं। अब आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए। Sir, may I present you the super luxury yacht, the Nefertiti. Apart from all the luxuries, it has 6 luxury suites, 3 kitchens, a mini golf course, a 3D theater, 2 ballrooms, and to top it all, it has a top speed of 25 knots. कितना देती है? For a country obsessed with mileage, Maruti Suzuki makes India's most fuel-efficient cars. अब देखिए, यूनिकनेस का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गैस माइलेज भी हो। यूनिक मतलब मेरे पास है, औरों के पास नहीं है। आपने इस एड को देखा, यहां पे आपने क्या देखा? यूनिक फीचर। भाई साहब ये जो बोल रहे हैं अटैच हो गए हैं, दिल एंड दिमाग दोनों से एक ही जगह पे सुई अटक गई है। लाइक दिस, कोई भी फीचर जो कस्टमर को लगे कि ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट में है एंड किसी और में नहीं है, तो ये फीचर यूनिक कहलाएगा। ये हो सकता है प्रोडक्ट डिजाइन, ये हो सकता है ब्रांड इमेज, ये हो सकता है फीचर्स,
ये हो सकता है टेक्नोलॉजी, ये हो सकता है डीलर्स नेटवर्क, ये हो सकता है कस्टमर सर्विस। मारुति के एड में आपने देखा होगा, इस एड को भी देखिए, देखिए इस एड को, वाव। तो आप देखिएगा सुपीरियर सर्विस, हाँ इस एड में आपने देखा कि सुपीरियर सर्विस इज अ यूनिक फीचर, तो दैट कैन बी व्हाट, दैट कैन बी द डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी। अगेन स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इवन मारुति के लिए आप देखेंगे उनका ये डिफरेंशियल फीचर है। इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन आप देख सकते हैं कि ये यूनिकनेस है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज में, BMW में, कि अगर आप डिस्टाइंड नहीं है तब तक आप मरेंगे नहीं, क्योंकि सिक्योर्ड कार है, आपको प्रोटेक्ट करके कार चलती है। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ कैन बी अ डिफरेंशियल फीचर। गैस माइलेज और ईज ऑफ यूज, जितनी आसान से यूज कर सकते हैं। देखिएगा ईज ऑफ यूज मैं डिफरेंशियल फीचर बताता हूं इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको एप्पल का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ईज ऑफ यूज नहीं है, इसलिए लोग यूज नहीं करते। क्योंकि जब आप एप्पल खरीदते हो तो कई लोग हैं जो मनी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ईज टू यूज नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो कई बार यूजर फ्रेंडली चीज भी यूनिकनेस हो सकता है। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि ये जो यूनिकनेस है ये कुछ भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट डिजाइन हो सकता है, ये ब्रांड इमेज हो सकता है, ये फीचर हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी हो सकता है, ये डीलर नेटवर्क हो सकता है, ये कस्टमर सर्विस हो सकता है, ये सुपीरियर सर्विस हो सकता है, ये स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो सकता है, ये इंजीनियरिंग डिजाइन हो सकता है, ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस हो सकता है, ये यूजफुल लाइफ हो सकता है, ये गैस माइलेज हो सकता है, और ये ईज ऑफ यूज हो सकता है। चौथा पॉइंट देखिएगा डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में जो आपको लिखना है, समझना है, डिफरेंशियल फीचर्स के कारण कंपनी प्रीमियम मनी चार्ज कर सकती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन द डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी कंपनी चार्जेस प्रीमियम मनी, करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज करेक्ट। डिफरेंशियल फीचर के कारण कंपनी प्रीमियम मनी चार्ज कर सकती है, क्योंकि लोग यूनिक फीचर के कारण ब्रांड के लॉयल हो जाते हैं, ब्रांड के लॉयल हो जाते हैं, ब्रांड के कायल हो जाते हैं, और ब्रांड से स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं। जैसे आईफोन में अगर 4-5 लड़की लोग हैं ना, और एक लड़की के पास आईफोन है ना, तो बाकी का दोस्त लोग उसको पैसे कैसे आइडेंटिफाई करता है? बाकी के लोग आइडेंटिफाई करता है वो आईफोन वाली ना, वो आईफोन वाली के पास है, तो उसका नाम ही क्या हो जाता है? आईफोन वाली। तो ध्यान रखिएगा, लोग लॉयल हो जाते हैं ब्रांड से, और उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा फीचर है, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। जब भी डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में लिखने के लिए आए तो ये सारी बातें आपको लिखना है ध्यान से। डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी कंपेटिटिव एडवांटेजेस गारंटी नहीं करता है। डिफरेंशियल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी कंपेटिटिव एडवांटेजेस गारंटी करता है, आप कहते हैं ना ना, डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी कंपेटिटिव एडवांटेजेस गारंटी नहीं करता है, खास करके तब जब कंज्यूमर और कस्टमर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से खुश है, मजे में है। एंड दूसरा एक और भी कारण है कि मान ले आपने बना दिया लेकिन रैपिड इमिटेशन पॉसिबल है, कंपेटिटर भी कॉपी कर सकता है, तो कंपेटिटिव एडवांटेजेस हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी ना है भाइयों। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी गारंटी सक्सेस, आप बोलेंगे ना ना भाई किसी भी बात की गारंटी नहीं है, कई जगह दुकानों पे लिखा रहता है ना, बदलते हुए युग में किसी भी चीज की गारंटी ना है। ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट आपको डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में लिखना है, डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी को फॉलो बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, काफी स्टडी के बाद करना चाहिए, बायर्स के नीड को अच्छी तरह से जानने के बाद करना चाहिए,
अगर बायर्स के नीड को आपने नहीं समझा और आपने लगा दिया डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी और बायर्स को पसंद नहीं आया, तो भाई थारे पैसे तो गयो कहते न गांव में, गई भैंस पानी में। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो बात है ना, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, ये बात बड़ी पुरानी कहावत है जो दादाजी कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति ने गलत निर्णय ले लिया तो दादाजी कहते थे गई भैंस पानी में। तो ध्यान से समझना कि डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में ग्राहक की जरूरत को अच्छी तरह से समझने का है। अगर थारों को समझ में ना आया और आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो गयो भाइयों, गयो। ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कई डिफरेंशियल फीचर कस्टमर को डिफरेंट लगते ही नहीं है। आपने कहा अलग है, लेकिन ग्राहक को लगता है कि अलग है। बात तो भाइयों सेम ही सेम है। उस केस में डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी का कोई फायदा ना है। कस्टमर के परसीव करे है, ये बहुत मायने है। वो याद है ना कहानी डिफरेंशियल की कि हमारे साउथ इंडियन भाई साहब जब वो कहां पे, बैंगलोर में उठे, बैंगलोर में गिरे, बैंगलोर में नीचे उतरे, तो सबसे पहले कहां गए? कॉल सेंटर। चूंकि उनको डिफरेंट लगता है तो कस्टमर के परसीव करे है, यही सबसे बड़ा मायने बात रखता है। ये बातें समझ लेना। काफी डिफरेंशियल फीचर कस्टमर को डिफरेंट ना लागे है तो तन्ने भाई कुछ भी कर ले, कुछ भी फायदा ना है। ध्यान से, इस केस में कॉस्ट लीडरशिप का प्लेयर जो होगा इस कंपनी को मात दे देगा, डिफीट कर देगा। इस सहमति के खेल में कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जीत जाएगा। किससे? डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले से। क्योंकि कंज्यूमर को लगता है कि इसमें कोई डिफरेंट है ही नहीं, और जब कंज्यूमर को लगता है इसमें डिफरेंट नहीं है तो कंज्यूमर को लगता है, बीच में कोई मतलब ना है भाई। कंज्यूमर को लग गया तो कंज्यूमर को लग गया, बात बरोबर है। ध्यान से, दूसरा रिस्क है कि कंपटीटर भी इमिटेट कर लेगा इस फीचर को वेरी क्विकली, तब तो आप गए ना। एक और भी है, डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में कंपनी को ड्यूरेबल सोर्स ऑफ यूनिकनेस निकालना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब लंबा चलने वाला ड्यूरेबल सोर्स ऑफ यूनिकनेस निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ताकि राइवल क्विकली एंड चिपली कॉपी ना कर पाए। देखा गया, शब्द का बड़ा क्लियर है, ताकि राइवल, दुश्मन, कंपेटिटर क्विकली, तेजी से एंड चिपली, सस्ते में कॉपी ना कर पाए। इसलिए यूनिकनेस को लंबे समय के लिए लेके आना पड़ेगा, तभी काम बनेगी। सो ये रहा, आपको समझ में आ गया। ये 10 पॉइंट अगर याद है तो डिफरेंशियल की कहानी याद है, और आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन के पॉइंट इसमें छुपे हुए हैं। क्योंकि ये आप समझ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, आप ये जान रहे हैं व्हाट इज डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, आप इसमें देख रहे हैं व्हाट इज डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, तो आगे एडवांटेजेस पूछे, डिसएडवांटेजेस पूछे, उसमें भी इसके पॉइंट आपको मिलेंगे। तो आपने समझ लिया कि डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी क्या होता है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आपके पास क्लास नोट होना चाहिए। सो स्टार्ट डिक्टेशन राइट नाउ। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, differential strategy is followed when company wants to gain, when company wants to gain competitive advantages with unique
unique or different product, different product, different product, different product, and want to target broad competitive scope, broad competitive scope, broad competitive scope, broad competitive scope. Point number 2. In different strategy, company focus on consumers who are relatively price insensitive, but very keen for unique product, Point number 3. The uniqueness can be associated with product design, brand image, features, technologies, dealers network, or customer service, superior service, spare parts availability, engineering design, product performance, useful life, gas mileage, or ease of use. Point number 4. Because of differentiation, the business can charge a premium for its product, and gain customer loyalty, because of consumer may become strongly attached to the differentiation features. Point number 5. Differentiation does not guarantee competitive advantages, especially if a standard product sufficiently meet customer needs, or if rapid imitation by competitors is possible, or if rapid imitation by competitors is possible. Next, point number 6. Differentiation strategy should be pursued only after a careful study of buyer's needs,
careful study of buyer needs. Special features that differentiate one's product can include many things. अब पॉइंट नंबर 7 पे आ जाइए. Many times differential feature may not be valued high enough by customer to justify the higher price. Point number 8 है, in case customers do not care for differential feature, then a cost leadership strategy easily will defeat a differential strategy. Next, another risk is that competitors may develop ways to copy the differentiating features quickly. Next, point number 10. In differential strategy, company must find durable source of uniqueness that cannot be imitated quickly or cheaply by the rivals. Rival firm. तो अब आपने देखा कि जब भी आपको डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में लिखने के लिए आए तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है. कॉम्बिनेशन ये है कि स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस होगा वो यूनिक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा एंड स्ट्रैटेजिक जो स्कोप होगा वो ब्रॉड टारगेट होगा. आपने देखा इसमें कि कंपनी जो डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी वो प्राइस इंसेंसिटिव बायर को फोकस करेगी. आपने देखा कि ये कस्टमर एसोसिएटेड हो जाते हैं ब्रांड लॉयल्टी से. आपने इसी में देखा कि ये जो डिफरेंशिएट फीचर हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है. जो कंज्यूमर को पसंद हो उसके लिए हाई प्राइस आप चार्ज कर सकते हैं. आपने ये देखा कि बहुत केयरफुली इसको परसुएट करना चाहिए बिकॉज बहुत रैपिड इमिटेशन हो सकता है. आपने देखा कि ये गारंटी नहीं करता कंपैरेटिव एडवांटेजेस को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको इमिटेट कर सकता है. एक बार मार्केट में आ गया तो बिल्कुल खुल जाता है. आपने इसमें देखा कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है. आपने ये देखा कि इसमें ड्यूरेबल सोर्स होना चाहिए ताकि इमीडिएटली कोई कॉपी ना कर सके, आसानी से कोई कॉपी ना कर सके. अब आपको समझ में आ गया कि अगर डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में लिखने के लिए आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे. और दोस्तों एक बार फिर से आपसे मैं विनती करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से, हमारा एफर्ट आपको पसंद आए, प्लीज रेफर टू योर फ्रेंड्स. वी नीड इट. तभी हम सारे सब्जेक्ट लेके आएंगे जो घर बैठे आपको वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन देगा. एंड वी आर हियर टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.